2022 के चुनावी जंग की तैयारी शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या विधानसभा से चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसे में संत समाज का क्या कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 40 बार से भी ऊपर अयोध्या के दौरे पर आ चुके हैं जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ऐसे में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो कितना असर होगा। महाराज जी, अगर यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ते हैं तो कितना इफेक्ट पड़ेगा अयोध्या वासियों पर? बहुत अच्छा पड़ेगा। और यहाँ के लोग जब बारंबार आए रामलला का दर्शन करने और यहाँ की समीक्षा बैठक में लिए तो संतों की ज़रूर आशा जगी कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी हमारे अयोध्या से विधानसभा का चुनाव लड़ें। और जब ये घोषणा हो चुकी है और निश्चित हो चुका है लगभग कि वो अयोध्या से ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इससे यहाँ के संतों ने बहुत हर्ष प्रकट किया, बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे यहाँ से अयोध्या से हमारे देश के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो यदि लड़ते हैं तो बहुत स्वागत योग्य है। हम लोग स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और अधिक से अधिक वोटों से उनको विजयी बनाएंगे। ऐसी भावना और ऐसे संतों की विचार आए हैं, तो यह बहुत अयोध्या के लिए बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ के यदि प्रत्याशी के रूप में और यहाँ से विजयी होकर के जाते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो बोल चुके हैं अयोध्या के लिए कि हम अयोध्या को त्रेता युगी अयोध्या बनाएंगे, उसमें और जैसे होता है कि और अधिक विकास के कार्य होगा और वो बराबर आएंगे। और क्योंकि उनके क्षेत्र ये हो जाएगा और आने के साथ साथ वो यहाँ के समीक्षा और जो भी कार्य हो रहे हैं वो प्रगति से रहेंगे, तेज़ी से होंगे और जल्दी से जल्दी इसका जो विकास है अयोध्या का वो पूर्ण होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ रामलला से ये प्रार्थना करता हूँ कि अयोध्या वासी अपना गौरव समझ करके उनको पूर्णतया सहयोग करके विजयी बनावें, जिससे कि हमारे अयोध्या साथ साथ अयोध्या का भी गौरव बढ़े और हमारे मुख्यमंत्री का भी सम्मान हो। महाराज जी, संतों ने ही मांग किया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से चुनाव लड़ें, तो संत समाज किस तरह से खुशी है? अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ से अगर टिकट मिल जाता है चुनाव लड़ने के लिए तो क्या संत समाज पे इस पर मिठाइयाँ भी बांटेगा और किस तरह से खुशी जाहिर करेगा? देखिए, बीच में कुछ विवाद ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों को ज़बरदस्ती हटा दिया गया जो अवैधानिक थे, तो उन लोगों के जाने से लोगों ने विरोध किया था कि नहीं, ये सब काम जो है योगी आदित्यनाथ जी का है, मुख्यमंत्री का है, इसलिए उनके विरोध में खड़ा हुए थे। और ये सब बैठक जा कर के ये सपा के जो यहाँ वो विधायक यहाँ वो मंत्री रह चुके हैं उनके पास गए, तो मैं कहा था कि इस बात को देख करके कि लोग विरोध कैसे कर रहे हैं, तो जहाँ विरोध होगा तहाँ थोड़ी समस्या बनेगी। तो उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज को चाहिए कि गोरखपुर से कोई सीट से लड़ने में, एक बार बोल चुका हूँ चैनल पर, लेकिन वो समस्याएं सब खत्म हो गई हैं, सब संतुष्ट हो गए हैं। और जिनके मार्ग बनाने के लिए जिनके मकान जिनके दुकान हट रहे हैं उनका पूर्णतया उनके संतुष्टि के लिए पूर्णतया उनको मुआवजा दिया जा रहा है। इससे अब किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रह गया, सब उनके सहयोगी हैं, साथ में हैं। और निश्चित है कि साधु समाज को बड़ा प्रसन्नता है कि एक साधु यहाँ प्रधान मुख्यमंत्री बना और फिर अब यहाँ से यदि विधायक बनते हैं तो साधु समाज पूर्णतया प्रसन्न है और सदा वो उनके दृष्टिकोण से यह कार्य जो है बहुत अच्छा है, सबसे उत्तम है कि यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी महाराज यहाँ से जो चुनाव लड़ें और अधिक से अधिक जो वोटों से वो विजयी होकर के जाएं। तो 2022 की अगर हम बात करें महाराज जी, तो क्या लगता है कि 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बीजेपी बना पाएगी? ये तो निश्चित है कि हमें संशय नहीं है कि वो बीजेपी यहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं होगी, पूर्ण बहुत होगी। और पूर्ण बहुमत क्योंकि जितने लोगों जो अभी यहाँ अपने प्रदर्शन दिखा रहे हैं वो यहाँ शासन कर चुके हैं
और उनके शासन को 5 साल यहाँ की जनता देख चुकी है, चाहे वो सपा की हो, चाहे वो बसपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो। इसलिए सबसे यहाँ भी चैनलों पर आ रहा, जहाँ भी लोग से पूछते हैं तो कहते हैं यहाँ सबसे अच्छा यदि शासन रहा तो वो योगी आदित्यनाथ जी के रहा और भाजपा के रहा। इसलिए पुनः भाजपा को ही लाना चाहिए, तभी जो अधूरे काम बाकी रह गए हैं उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। इसलिए पूर्ण बहुमत से भाजपा आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आपने सुना रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी का साफ कहना है कि एक बार फिर 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे और संत समाज आम जनमानस में खुशी का माहौल है, क्योंकि अयोध्या का विकास होगा। अयोध्या के विकास के साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र हैं उसका भी विकास होगा, उसमें कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा, जिससे संत समाज आम जनमानस में खुशी का माहौल है। और साथ ही साथ ये भी कहा है रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने कि जो यहाँ के दुकानदार जिनकी दुकानें चौड़ीकरण में जा रही हैं उनको पूरा मुआवजा दिया जाए, उनको पूरी तरह से संतुष्ट भी किया जाएगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं। अपने सहयोगी सर्वेश श्रीवास्तव के साथ ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा, अयोध्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।